हमारे पड़ोस के अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हमारे करहल के लोगों को बीच मझधार में छोड़ करके चले गए। अब उन्होंने अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी में नेताजी के बाद जो हैं तेज प्रताप जी, उनको भेज दिया है। अरे भाई, आप पीडीए का नारा दे रहे थे 2024 में। पीडीए में यादव भी है, साक्य भी है, लोधी भी है, पाल भी है, काई है, तेली, तमोली, कहार, कुम्हार, सुनार, लोहार, बहुत पिछड़े वर्ग की जातियां हैं। दलितों में भी बहुत जातियां हैं। मैं अपनी बात करूं तो हमें तो समाजवादी पार्टी देने वाली नहीं है टिकट। अरे ये तो आपको वोट देते रहे, इनकी तो आप इनका वोट लेकर के अभी आप 37 सीटें जीत करके आए हो। इनका वोट लेकर के आपकी पत्नी भी डिंपल यादव जी, अखिलेश जी सांसद बनी है। अरे आप इनकी चिंता कर लेते, किसी की नहीं करते। तो आप यादवों की ठेकेदारी की बात करते हो, यादवों की चिंता कर लेते, लेकिन नहीं, न किसी साक्य को, न किसी पाल को, न किसी बघेल को, न किसी अन्य पिछड़े वर्ग के लोग को, और न ही किसी यादव को। करहल के बड़े से बड़े सूरमा, कोई पूर्व मंत्री का बेटा है, कोई नेताजी के गुरुजी का बेटा है, कोई प्रोफेसर साहब का भांजा है, किसी को भी अवसर नहीं दिया। हम लोग सोच रहे थे अपने रूठे हुए रिश्तेदार को ही मना लेंगे, अपनी बेटी को ही बढ़ा देंगे, लेकिन किसी को नहीं दिया। तो न ये पिछड़ों के हितैषी हैं, न ये यादवों के हितैषी हैं, और यादवों में भी जो दोनों वर्ग हैं, घोसी कमरिया, वो किसी के भी हितैषी नहीं है। ये केवल अपने कुनबे के हितैषी हैं, ये कौम के नहीं, केवल कुनबा परस्त लोग हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, 20 तारीख को अनुजेश यादव को कमल का बटन दबाकर भारी बहुमत से जिता देना। हमारी दोनों आदरणीय बहनों ने आपको मोदी जी, योगी जी की योजनाओं के बारे में बताया। मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा। ये हमारी माताएं बैठी हैं। मैं छोटा था, मुझे याद है, मेरा भाई छोटा था, मेरी माँ सुबह सूरज न निकले और उठती थी, जल्दी जल्दी शौच के लिए जाती थी, और मेरे से कहती थी भैया को देखते रहना। तो मैं उसको, अपने छोटे भाई को थपकी देके, सो जा, चुप हो जा, वो रोने लगता था, तो मैं उसको पुचकारता था। क्यों? माताओं बहनों का तन लज्जा है। ये माताएं बहनें बैठी हैं, ये अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हैं, तो शौच कैसे किसी के सामने कोई कर लेगा? और शौच कोई ऐसा तो नहीं कोई चौले में बैठ के कर लेगा। राजा रंग सबको एक तरीके से करना। धन्य मोदी जी, माताओं बहनों की पीड़ा को समझा। सर्दी के समय खेत भरे हैं, बरसात के समय खेतों में पानी पड़ा है, कहाँ बैठ जाए माताएं बहनें? वाहन हो गए, सड़कें बन गई, खेत मेल के किनारे बैठ नहीं पाई, कोई आगे उधर से वाहन वाला, बेचारी उठ खड़ी है। शौच के लिए 2-2, 3-3 बार हमारी माता बहनों को बैठक उठक लगानी पड़ती थी। ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, शर्म नहीं आई इनको कभी माता बहनों की इज्जत और सम्मान के लिए। लेकिन धन्य मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? हमारी माताओं बहनों को इज्जत घर दिया, शौचालय दिया, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और उसका नाम दिया इज्जत घर। सपा के लोग हंसते थे, अरे शौचालय बनाएंगे। अरे ये शौचालय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारे घर परिवार का हिस्सा है। हमारी माता बहन, उसकी आबरू अस्मत से जुड़ा है। ये छोटी छोटी बात इसलिए। दूसरा विषय, ये कानून व्यवस्था का विषय। याद करो, आज से 7 साल पहले माँ बहन बेटी कोई नजदीक के कस्बे में दवा लेने जा रही है, पढ़ने जा रही है, ना तो रिश्तेदारी से आ रही है, लेट लपेट आ रही है, साथ में पति, भाई, पिता भी है, अकेले की तो कल्पना ही छोड़ दो, तब भी हमारे थुका ऐसे बढ़ा रहता था, क्या सुरक्षित घर तक आएगी? कोई गुंडा रास्ते में तो नहीं मिल जाएगा, उसकी इज्जत आबरू पे तो हाथ नहीं डाल देगा, उसके कुंडल तो नहीं छीन लेगा, उसके गले पे, चैन पे तो हाथ नहीं डाल देगा। लेकिन आज 7 सालें हो गई, महाराज जी, योगी महाराज जी का बुलडोजर गरज रहा है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है हमारी माँ बहन बेटी की आबरू पे हिम्मत डालने की, और धोखे में भी किसी ने प्रयास किया तो महाराज जी की पुलिस उसे पाताल से उठा के लाती है, सीधा ठोक के ऊपर भेज देती है। ये जो अवसर मिला, आज हमारी बहन, बिटिया, भैंस, कटिया, लुटिया, पिड़िया जो भी है, सब सुरक्षित है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपके श्री चरणों में निवेदन है, सफाई के गुंडों को करहल के उधर खदेड़ देना, इनको इस करहल में घुसने मत देना। ये करहल को चरागाह समझते हैं, ये समझते हैं इन्होंने 1-1, 2-2 गांव में गुंडे बिठा रखे, उनको शराब देते, उनको पैसे देते, उनको कॉलेज खुलवाते, उनके बच्चे खुलवाते,
हैं, उनको नंबर 2 की शराब बेचने का ठेका देते हैं और आपका वोट लेकर के सांसद विधायक बन जाते हैं। इसलिए इनको रेत देना यहाँ से, और रेतने के लिए गाली नहीं देनी, गोली नहीं चलानी। 20 तारीख को केवल इस उंगली की ताकत से कमल के बटन दबाने। गांव के, गली के, दौरानी के, चिठानी के, नल के, नाली के विवाद खूंटी पे टांग देना, प्रधानी के चुनाव में निपटा लेना। बबलू भैया के साथ अन्याय मत करना। मोदी जी, योगी जी के प्रतिनिधि हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। अभी 3 साल की सरकार है महाराज जी की। वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गया, माननीय विधायक जी ये सब लोग लगे हैं सदनों में, अगर इनका प्रयास फलीभूत हो गया तो 5 साल महाराज जी की सरकार चलेगी। दुधारू गैया खूंटा पे बांधो। सत्ता का प्रतिनिधि हमारी सब समस्याओं का समाधान करने वाला होता है। धोखे में भी विपक्ष का जीता तो रोना ही रोता रहेगा। हमारी लेखपाल नहीं सुन रहा, हमारी चपरासी नहीं सुन रहा, हमारी तहसीलदार नहीं सुन रहा, हमारी इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा, हमारी कलेक्टर नहीं सुन रहा। सत्ता की विधायक बैठी, विधायक जी अभी बताओ, मुख्य सचिव से बात करेंगे, 5 मिनट में 10 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री से बात हो जाएगी। ऐसे ही अनुजेश भैया, और इस हारी हुई सीट को आप जिताएंगे, मुझे पूरा भरोसा महाराज जी ने मंत्री बना करके आपके बीच में भेजेंगे। ये विधायक नहीं, आपके मंत्री बन करके आएंगे। ये टूटी हुई सड़क, ये धूल फेंक रहे हैं, सैफई की सड़क चमन है, लेकिन हमारे चिरैयापुरी की सड़क गड्ढे, इसकी कौन सुनेगा। सांसद सपा के, विधायक सपा के धनाधन 50 साल से बन रहे हैं और आपकी सड़क की चिंता नहीं करेंगे। क्या कहने आएंगे, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, भागीदारी खतरे में। अरे ना संविधान खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में है, ना कोई पिछड़ा दलित खतरे में है, सैफई का परिवार खतरे में है। केवल इतना बात ध्यान रखना, सैफई वालों को रेत देना, कमल का बटन दबाकर अनुजेश भैया को 20 तारीख को विधायक बना देना। इसी बात के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। अनुजेश भैया को भरोसा देने के लिए दोनों हाथ उठाइए, बोले जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।